हाय दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी जो न्यूज़ भी चल रहा है कि ईरान और यूएस का डील हो चुका है और वो ये वॉर ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग इसके की पॉइंटर्स पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या की पॉइंटर्स हैं इस वॉर को ख़त्म करने के बाद। और फिर भी ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अभी भी थोड़ा रिस्क है। कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। सीन क्या है कि आपको जैसे पता है, ऐसे 4 महीने पहले यूएस ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक किया था, जिसमें खमेनी मारा गया था। उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन किया, गल्फ़ कंट्रीज़ पे भी अटैक किए। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया। फिर यूएस ने भी अपनी नेवी लगाई और कैसे उसने अटैक्स किए, सब आप जानते हैं। अब जो पीस डील हुआ है उसमें जो क्लॉज़ हैं, सबसे पहली चीज़, जैसे ही ये पीस डील साइन होगी, जो कि 19 जून को साइन होने वाली है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो उसके साइन होने के साथ ही 30 दिन के अंदर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना होगा और यूएस भी अपनी नेवी वहाँ से हटाएगी। जो भी लैंड माइंस, जितने भी चीज़ें वहाँ बिछाई गई थी, सब कुछ हटाना होगा और जो नॉर्मल शिप्स है उनके लिए पूरे रास्ते को क्लियर कर देना होगा। दूसरी चीज़, ईरान को प्रॉमिस करना होगा कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, ना ही वो न्यूक्लियर वेपन्स खरीद पाएगा किसी से। और जो भी इनरिचमेंट न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ईरान ने किया था, न्यूक्लियर इनरिचमेंट किया था, उसको अपने देश के अंदर ही वो डाइल्यूट करेगा। और इसके बदले यूएस ने प्रॉमिस किया है कि यूएस अपने सैंक्शंस हटाएगा ईरान के ऊपर से और ईरान को तेल बेचने का मौका देगा, जिससे उसका जो भी लॉस हुआ है वो उससे रिकवर कर सके। और यही नहीं, वो उसके जो $25 बिलियन के एसेट्स को जो फ्रीज़ किया था, ईरान के एसेट्स को जो फ्रीज़ कर दिया गया था यूएस के द्वारा, वो भी यूएस हटा देगा। वो फ्रीज़ को भी हटाएगा और ईरान उस एसेट्स को यूज़ कर पाएगा। इस पूरे प्रखंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूएस ने इजराइल को कर दिया है दरकिनार, ठीक है। ये वॉर अब यूएस वर्सेस ईरान हो गया है, इजराइल दरकिनार हो गया है। इस बात से इजराइल बहुत गुस्सा है और इजराइल लगातार अटैक कर रहा है लेबनान के ऊपर में, जो कि एक बहुत बड़ी रेड अलर्ट की बात है, क्योंकि अभी तक ईरान ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। क्योंकि ये जो 19 तारीख को ये साइन होगा, ये एक एमओयू है, इसमें टाइम लगेगा। ये एक एमओयू साइन हो जाएगा, उसके बाद 90 दिन और लगेंगे जो एक परमानेंट डील बनने के लिए। उसके बाद वो उस पे डील पे साइन होगा। अब ईरान ने खुल के तो कुछ कहा नहीं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन अगर इजराइल ऐसे ही अटैक करता रहा तो हो सकता है कि ईरान इस चीज़ से पीछे हट जाए। ये एक सीरियस टॉपिक भी है। अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। हम लोग सब यही कामना करेंगे कि ये वॉर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्राइसिस आने का डर है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो और भी हम डिटेल्स में इस पर जाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए सच बोलिए और जनता की आवाज़ से जुड़िए। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।